गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो स्क्रीन पर दिया गया है। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ। मुझे फीडबैक दीजिए और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे पास बहुत अच्छी प्रेयर टीम है जो 24 घंटे प्रार्थना करती है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। अभी इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है विश्वास के द्वारा शुद्धिकरण। दोस्तों, हम सब लोग जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, हमारे पूरे मसीह जीवन में यानी पृथ्वी पर हमारी मृत्यु तक हमें इस क्रिया में से होकर जाना पड़ता है जिसे शुद्धिकरण कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 9। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। अब यहाँ ये शब्द शुद्ध किया, ये तो हिब्रू में है शुद्धिकरण, सैंटिफाई, सैंटोस। ये बहुत बड़ा शब्द है जिसमें अर्थ भरा है। जानते हैं, हमें मसीह जीवन में बहुत से अलग अलग तरीके से शुद्धिकरण प्राप्त करना चाहिए। मुद्दा तो ये है, जितना ज़्यादा हम विश्वास के द्वारा शुद्ध होंगे तो हम उद्धार की आशीष प्राप्त करेंगे, यहाँ इस पृथ्वी पर और निश्चय ही अनंत जीवन में भी। ये शुद्धिकरण तो विश्वास के द्वारा होता है। दोस्तों, एक बात है जो हम सबके जीवन में है और वो तो हमारे शुद्धिकरण के लिए रुकावट है। वो तो हमारा पुराना स्वभाव है, हमारा शरीर, हमारा पापमय स्वभाव। पापमय स्वभाव क्या करता है? यह हमें अनुमति नहीं देता है कि शुद्धिकरण की इस क्रिया में से होकर जाए। ये पुराना स्वभाव हमेशा हमें नीचे खींचता है, इसलिए कि हम विश्वास के द्वारा शुद्धिकरण में बढ़ते चले जाए। सबसे पहले हमें अपने शरीर पर जय पाना पड़ता है। हमें अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है। इसे कैसे करें? बाइबल में बहुत ही अद्भुत शिक्षा है। केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा हम शरीर को क्रूस पर चढ़ा सकते, वो है उस बहुमूल्य लहू के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। ये वचन प्रायश्चित के बारे में बताता है। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हाँ, यीशु ने हमारे पापों के लिए वहां पर प्रायश्चित किया, मतलब यीशु ने हमारे पापों के लिए दंड उठाया। उसने बहुत सी आशीषें खोली। उनमें से एक आशीष है जो हम क्रूस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा वो है शुद्धिकरण पा सकते हैं। यानी एक तरफ कि शरीर पर जय पाए, कि शरीर को क्रूस पे चढ़ाए, और दूसरी तरफ कि बढ़ते जाएं, इस शुद्धिकरण के अलग अलग आयाम में बढ़ते जाएं। और देखिए, बाइबल में एक और शिक्षा है, वो है कि कैसे हमें शुद्धिकरण प्राप्त करना है। और ये तो केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू की या क्रूस की सामर्थ के द्वारा ही नहीं, लेकिन साथ ही ये तो पवित्र आत्मा के काम के द्वारा भी है। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ रोमियो अध्याय 15 वचन 16 कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। जानते हैं, शुद्धिकरण तो निश्चय ही विश्वास के द्वारा आता है और मैं बताऊंगा कि विश्वास क्या होता है। लेकिन शुद्धिकरण तो आता है क्रूस की सामर्थ के द्वारा, और वो सामर्थ हम में खोली जाती है पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए मसीह जीवन में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे प्रचार में और हमारी शिक्षाओं में आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी उस प्रायश्चित के लिए जो यीशु ने क्रूस पर किया, और उसी के साथ में
पवित्र आत्मा के काम के द्वारा चर्च में और हमारे जीवन में भी। पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? दोस्तों, वो हम में रहता है। जब हमने उद्धार पाया तो उसे वरदान के रूप में पाया। जितना ज़्यादा हम पश्चाताप में पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होंगे, प्रतिदिन के आधार पर पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर नियंत्रण करते चले जाता है और वो काम करने लगता है। हमें यीशु की सामर्थ के द्वारा अभिषेक देता है और एक तरफ शरीर को क्रूस पर चढ़ाना और जबकि दूसरी तरफ हमें शुद्ध करता है इन अद्भुत तरीकों से जिसके बारे में प्रभु का वचन बताता है। इस संदेश में मैं आपको बताऊंगा शुद्धिकरण के 3 दृष्टिकोण के बारे में और कैसे विश्वास के 3 अलग अलग स्वभाव गुण लाएंगे, यानी ये तो लेकर आएंगे ऐसा शुद्धिकरण। जानते हैं दोस्तों, विश्वास तो मसीह जीवन में मुख्य शब्द है। सारी आशीषें विश्वास से आती हैं। लेकिन किस तरह का विश्वास? सामान्य रूप में हम कहते हैं विश्वास, लेकिन किस तरह का विश्वास? जानते हैं, बाइबल में हमारे विश्वास के बहुत से स्वभाव गुण होते हैं। हमें उन्हें समझना होगा और हमें तो निश्चय ही उन हर एक स्वभाव गुणों के द्वारा उद्धार की आशीषों को प्राप्त करना है। और खास करके इस प्रोग्राम में मैं आपको विश्वास के 3 स्वभाव गुण बताने वाला हूं जिसके द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं, 3 अलग अलग अद्भुत तरीकों से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए हम पहला शुद्धिकरण देखते हैं। हमें ज्योति में शुद्ध होना है विश्वास के द्वारा ही। मैं यहां पढ़ रहा हूं प्रेतों के काम अध्याय 26 वचन 18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। इस तरह ये कहता है। यहाँ यीशु कह रहे हैं, यीशु पर सच्चे विश्वास में शुद्ध हो। किसमें? अंधकार से ज्योति में। ये तो बहुत ही अद्भुत शुद्धिकरण है मेरे दोस्तों। शुद्धिकरण का मतलब बदल जाना, बदलाव। अंधकार से ज्योति में। देखिए, मसीह जीवन में हमने उद्धार पाया और बहुत सा अंधकार चला गया, लेकिन हमारे पूरे मसीह जीवन में अभी भी किसी तरह का अंधकार मंडरा रहा है। हम स्वाभाविक अंधकार के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम आत्मिक अंधकार के बारे में कह रहे हैं। और ये अंधकार क्या करता है? अब इस वचन को सुनिए, यशायाह अध्याय 59 वचन 10। हम अंधों के समान भी टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आँख के लोगों की नाई टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात की नाई ठोकर खाते हैं। हष्ट-पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। ये सच्चा वचन है। अंधकार हमें लड़खड़ाने लगाता है। हम लड़खड़ाते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, नैतिकता के जीवन में, हमारे दृष्टिकोणों में, एक दूसरे के प्रति हमारे कामों में। जैसे हम लड़खड़ाते हैं तो केवल हम ही प्रभावित नहीं होते, लेकिन हमारे परिवारों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम अंधकार के कारण लड़खड़ाते हैं तो हमारी सेवकाई भी दुख उठाती है, हमारा आत्मिक जीवन दुख उठाता है, नैतिकता का जीवन दुख उठाता है। तो जहां पर भी आत्मिक अंधकार होता है वहां लड़खड़ाना होता है। एक और शब्द जो हम इस वचन में पाते हैं और वो है मृत्यु। हाँ, अंधकार मृत्यु लेकर आता है। जानते हैं, मतलब बहुत सी समस्याएं और दुख और मुश्किलें और बंधन और आखिरकार आत्मिक अंधापन हमें लेकर जाता है यहाँ शारीरिक मृत्यु में और अनंतकाल की मृत्यु में। और इसलिए प्यारे दोस्तों, हमारे मसीह जीवन में तो हमें देखना होगा कि क्या अभी भी हमारे जीवन में अंधकार है। और यीशु से प्रार्थना कीजिए, यीशु इस अंधकार को दूर कीजिए और मुझे बदल दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए अपनी ज्योति में।
महान है। हमारा आत्मिक जीवन कौन है? यीशु मसीह हमारा आत्मिक जीवन है। और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। मैं एक बार अमेरिका में प्रचार कर रहा था, बहुत से इंडियन अमेरिकन चर्चेस में, और मैं हर समय एक ही बात पर जोर देते आया, और वो है यीशु मसीह को महत्व दीजिए, यीशु का प्रचार करें, यीशु का प्रचार करें, यीशु का अध्ययन करें, यीशु के पीछे चले, यीशु पर मनन करें। अगर यीशु को निकाल दे तो ज्योति नहीं है, क्योंकि वही तो जगत की ज्योति है और वो हमारी ज्योति है। और ये क्या है कि यीशु हमारे जीवन में ज्योति है। इसके बहुत से सत्य हैं, लेकिन चलिए मैं 2 बातें बताता हूं। यीशु मसीह तो जीवन की ज्योति है हमारे लिए। मैं पढ़ रहा हूं भजन 36 वचन 9 से, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जब हम यीशु की ज्योति प्राप्त करते हैं, जीवन का सोता हम में बहने लगता है। कितनी अद्भुत बात है। हम सब अच्छा जीवन चाहते हैं, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, संतुष्टि का जीवन, परिपूर्ण जीवन, बहुतायत का जीवन। और ये प्रकाश तो यीशु के प्रकाश के द्वारा आता है। ये कभी मत भूलिए। हम जितना ज़्यादा यीशु के पीछे चलेंगे, जितना ज़्यादा हम यीशु के अनुसार करेंगे, यीशु की जीवन शैली का पालन करेंगे, जितना ज़्यादा हम यीशु की आज्ञाओं को मानते जाएंगे, वही ज्योति है। जब यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तो इसका क्या अर्थ था? उसकी शिक्षाएं, वही स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीहा, उद्धारक, उसके पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को माने। जितना ज़्यादा हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे दोस्तों, तो जीवन की ज्योति हम में बहती जाएगी। ये तो बहुत ही सुंदर ज्योति होगी। ये हमें अच्छा जीवन देगा यहाँ पृथ्वी पर और निश्चय ही आने वाले संसार में। खैर, यीशु तो है जीवन का सत्य। एक वो जीवन की ज्योति है, दूसरा वो जीवन का सत्य है। यूहन्ना 17 वचन 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करें। क्यों? क्योंकि सत्य ही जीवन है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु में जो सत्य है और यीशु का जो सत्य है, उसके पीछे चले बिना ही कोई पृथ्वी पर अच्छा जीवन अनुभव नहीं कर सकता है और ना ही अनंत जीवन पा सकता है। अब सत्य क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत से अर्थ है, हम इसे पूरा नहीं समझ सकते। फिलोसोफर्स ने काफी समय से सत्य की परिभाषा देना चाहा था। हम इस संसार में यही तो देखते हैं। वो कहते हैं सत्य तो व्यवहारिक है, हर कोई अपने सत्य के साथ आ सकता है। गलत है। सत्य तो केवल एक है। और देखिए, बहुत से सत्य नहीं हो सकते जो एक दूसरे के विरुद्ध में हो। केवल एक ही सत्य है, वो है यीशु। परमेश्वर के रूप में सत्य है, उसकी सेवकाई ही सत्य है, उसका प्रायश्चित सत्य है, उसका पुनरुत्थान सत्य है, उसका उठाया जाना सत्य है। एक तरह से यीशु से संबंधित हर एक सिद्धांत ही तो सत्य है। सत्य सिद्धांतों से जुड़ा होता है। सत्य उन वचनों से जुड़ा होता है जो यीशु ने अपने मुंह से कहे। अद्भुत है। अब सत्य कहां पर है? 4 सुसमाचारों में। ये वचन कहां पर है? 4 सुसमाचारों में। 4 सुसमाचारों को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। पास्टर्स पहले 4 सुसमाचार प्रचार करें और फिर बाकी बाइबल प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि 4 सुसमाचारों में यीशु मसीह के द्वारा अंतिम सत्य हमें बताया गया है। क्योंकि सत्य और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया, वही तो अंतिम वचन है, वही तो सत्य है। यीशु का प्रचार करें। जब हम अपने मसीह जीवन में यीशु को सत्य जानकर उसके पीछे चलते हैं, तो हम ज्योति पाते हैं। और वो ज्योति है जीवन की ज्योति, जो इस पृथ्वी पर हमें बहुत अच्छा जीवन देती है। बहुत ही सरल है। अगर आप असत्य के पीछे चलेंगे तो बहुत सी समस्या होगी।
अगर यीशु मसीह के सत्य के पीछे चलेंगे तो पृथ्वी पर अच्छा जीवन, सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और आखिरकार स्वर्ग में अनंत जीवन। अब चलिए मैं मुद्दे पर आता हूं कि हम पूरी तरह बदल जाए, अंधकार से ज्योति में आए, तो हमारे विश्वास में किस तरह के स्वभाव गुण होने चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इफिसियों अध्याय 3 वचन 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। हमारे विश्वास में ये बहुत ही अद्भुत स्वभाव गुण होना चाहिए। इसे लिख लीजिए, ये विश्वास जो हमारे हृदय में मसीह का वास प्रदान करता है। मैं फिर से कहूं, हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए जो हमारे हृदय में यीशु के वास को प्रकट करता है। बस यही। जब यीशु हमारे हृदय में वास करते हैं, वो कौन है? वो ज्योति है। हमारा हृदय जितना ज्यादा यीशु से भरा होगा, उतनी ज्यादा ज्योति वो खोलते हैं, और वो ज्योति हमारी मदद करती है कि हम बदल जाएं, अंधकार से निकलकर जीवन की ज्योति जो यीशु में है, और जीवन का सत्य जो कि यीशु में है। हम इसे व्यवहारिक रूप में कैसे कर सकते हैं दोस्तों? यीशु के साथ संगति द्वारा, यीशु के साथ सहभागिता, यीशु के साथ प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा, यीशु की स्तुति आराधना के द्वारा, यीशु पर मनन करने के द्वारा, रविवार की सुबह कलीसिया की आराधना, बाइबल अध्ययन, जहां कहीं भी यीशु की उपस्थिति है केवल वहां पर जाइए, और वो उपस्थिति धीरे धीरे आपके हृदय में आएगी, और यीशु हमारे हृदय में और ज्यादा वास करेंगे। वो जितना ज्यादा वास करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो जीवन की ज्योति है, इसलिए वो ज्योति लाते हैं। बात तो ये है, आप अपेक्षा मत कीजिए कि यीशु केवल आपके हृदय में वास करेंगे। यीशु के साथ समय बिताए बिना निर्णय लीजिए, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएं, और सारे आत्मिक कामों में भी। अब यीशु मसीह में हमारे शुद्धिकरण के दूसरे दृष्टिकोण को यहाँ पर हम देखते हैं, और वो है विश्वास के द्वारा हमें शुद्धिकरण प्राप्त करना है, और वो भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इफिसियों अध्याय 5 वचन 26 और 27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये कहता है। शुद्धिकरण का अर्थ होता है कि हम पूरी तरह से यीशु मसीह की पवित्रता में बदलते जाएं, हमारे पूरे जीवन भर। प्यारे दोस्तों, जानते हैं जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम काफी समय से जयवंत होते आते हैं बहुत से अलग अलग तरह के पापों पर, लेकिन मसीह जीवन में फिर भी ऐसे कुछ पाप यहाँ वहाँ होते हैं जो कि बहुत ही ढीठ होते हैं। कुछ लोग तो हालांकि उद्धार पाने के बाद भी पाप के बंधन में होते हैं। पाप के साथ समस्या क्या है? भजन संहिता 107 वचन 17 कहता है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। देखिए, जहाँ भी अधर्म होता है या जहाँ भी पाप होता है दोस्तों, वहाँ पर निश्चय परेशानी होती है, मतलब दर्द, दुख और समस्याएं। और इसलिए मसीह जीवन में हमारे पास महान आशीषें हैं कि हम आज़ाद हो हर एक तरह के पाप से, और यीशु मसीह की सुंदर पवित्रता में हम बदलते चले जाएं। और ये शुद्धिकरण तो विश्वास के द्वारा होता है। और मैं आपको विश्वास का एक और स्वभाव गुण बताना चाहता हूं जो सच में लेकर आता है बहुत ही सुंदर ऐसा बदलाव, बहुत ही सुंदर शुद्धिकरण कि हम यीशु की पवित्रता में बदलते चले जाएं। पहले चलिए मैं आपको बताता हूं क्यों पाप अच्छा नहीं है, क्यों पवित्रता अच्छी है। प्यारे दोस्तों, पवित्रता तो बहुत ही महान आशीषें खोलती है।
मैं आपको केवल कुछ वचन संदर्भ दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। पवित्रता हमें देती है परमेश्वर की आशीषें। भजन संहिता 5:12। धार्मिकता हम में परमेश्वर की आशीषें खोलती हैं। नंबर 2, पवित्रता इस संसार में हमें सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा देती है। यशायाह अध्याय 3 वचन 15 और 16। एक और आशीष, पवित्रता हमें हर तरह की परेशानी से छुटकारा देती है। नीति वचन 11:8। और ऐसी बहुत सी आशीषें हैं जो धार्मिकता हमारे जीवन में खोलती जाती है और आखिरकार अनंत जीवन में। अब किस तरह का विश्वास हम में होना चाहिए कि हम बदल जाए, पाप से पूरी पवित्रता में आ जाए। इफिसियों अध्याय 3 वचन 12, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। किस तरह का विश्वास? ऐसा विश्वास जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जा सकता है, बस यही। और पापों से बदलाव पवित्रता में, ये तो केवल तब हो सकता है जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। और हम इसे कहते हैं महापवित्र स्थान। ये तो वो महापवित्र स्थान है जो हमें बदल देता है। और हम किस तरह से उस महापवित्र स्थान में जा सकते हैं प्यारे दोस्तों? यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। मूसा को देखिए, जब वो सिनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में गया था, वो बदल गया। जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति शाऊल के ऊपर चमकी, वो भयानक शाऊल पूरी तरह से बदलकर सुंदर प्रेरित पौलुस बन गया। अब एक और बात हमें ये जानना चाहिए। हाँ, निश्चय ही विश्वास के द्वारा हम महापवित्र स्थान में जा सकते हैं, लेकिन केवल पश्चाताप के द्वारा हम परमेश्वर के महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मसीह जीवन में हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं, कुछ समय निकालिए, उस हर एक पाप से पश्चाताप करें जो किया गया परमेश्वर के विरुद्ध या लोगों के, और उससे फिर जाएं। परमेश्वर से क्षमा मांगिए, धोए जाएं, शुद्ध हो जाएं, और फिर वो हमें लेकर जाएगा परमेश्वर के महापवित्र स्थान में, और परमेश्वर की उस उपस्थिति में हमारा बदलाव होगा पाप से, और फिर सच में पवित्रता आएगी। तो चलिए अब देखते हैं शुद्धिकरण का ये तीसरा दृष्टिकोण, और वो ये है विश्वास के द्वारा हमें यीशु मसीह के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यीशु यहाँ पर बात कर रहे हैं समर्पण पर। यीशु यहाँ बात कर रहे हैं समर्पित होकर उसके पीछे चलने के बारे में। और यही तो शुद्धिकरण है। ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए पूरा जीवन लगता है। जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ता है यीशु मसीह को ज़्यादा और ज़्यादा। किस लिए? कि पूरी करे उस नई वाचा को जो यीशु ने हमारे साथ उद्धार में बांधी है। इब्रानियों अध्याय 8 वचन 10 कहता है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ये उद्धार के लिए नए नियम की वाचा है। सारे प्रचारकों को ये जानना चाहिए, हर विश्वासी को ये जानना चाहिए। उद्धार तो नए नियम की वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ और हमने परमेश्वर के साथ बांधी। एक वाचा का अर्थ है परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी करेंगे, और साथ ही वाचा का अर्थ है हमें परमेश्वर के लिए जो करना चाहिए वो हमें करना चाहिए यीशु मसीह में। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमें 3 काम करना है। हम इसी समर्पण के बारे में कह रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने सुसमाचार में और पूरी बाइबल में। दूसरी बात कि उसके लोगों के जैसे जिए, कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, कि परमेश्वर जो चाहते हैं उसे दे। हमारा समय, हमारी योग्यता और हमारा खजाना उसकी इच्छा पूरी करने के लिए और उसकी सेवकाई पूरी करने के लिए। और ये वाचा ये भी कहती है
हम जिन्होंने उद्धार पाया, अपने पूरे जीवन भर हमें यीशु को और ज़्यादा जानते रहना है। और वही तो हमारा समर्पण है कि यीशु को और ज़्यादा जाने अपने दूल्हे के रूप में। और अब मैं बताता हूँ विश्वास का तीसरा स्वभाव गुण जो हमारे पास होना चाहिए यीशु मसीह के लिए हमारे समर्पण के लिए, और वो है हमारे विश्वास में यीशु मसीह के लिए प्रेम होना चाहिए। गलातियों अध्याय 5 वचन 6। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। अद्भुत वचन है। हम कैसे खुद को यीशु को समर्पित कर सकते हैं, यीशु के लिए पूरा समर्पण कर सकते हैं, इसे लिख लीजिए दोस्तों। उसके लिए हमारे प्रेम के कारण, केवल प्रेम के द्वारा बहुत ही सुंदर पूरा समर्पण होता है यीशु मसीह के लिए। जितना ज़्यादा यीशु से प्रेम करेंगे उतना ज़्यादा यीशु को समर्पित होंगे। क्यों? पौलुस कहता है यीशु का प्रेम मुझ पर प्रभाव डालता है। हम यीशु के प्रेम को देखते हैं और हम कहते हैं यीशु, मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूँ? मैं केवल अपना प्रेम दे सकता हूँ कि आपके लिए समर्पित हो जाऊं, कि आप जो चाहते हैं वो आपको दूं। और यीशु बहुत ही अद्भुत रीति से प्रसन्न होंगे। तो ये वचन आपको आशीष दे प्यारे दोस्तों। आइए प्रार्थना के लिए अपने सिर झुकाएं। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए धन्यवाद। हमें ये सिखाने के लिए धन्यवाद कि हमें 3 तरह से शुद्धिकरण प्राप्त करना है, अंधकार से ज्योति में और पाप से पवित्रता में, और साथ ही प्रभु कि हम शुद्धिकरण प्राप्त करें आपके प्रति और ज़्यादा समर्पण करने के द्वारा। धन्यवाद कि आपने हमें सिखाए ये 3 अलग अलग दृष्टिकोण जो विश्वास के हैं, जो हमें होने चाहिए। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विश्वास के 3 स्वभाव गुण दीजिए कि हम सच में शुद्धिकरण प्राप्त करें इन 3 अद्भुत तरीकों से, जो हमें आशीष देगा इस पृथ्वी पर और आगे जाकर हमें अनंत जीवन देगा। अपने लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि मैं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।